नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहावत नगर की कहानी। जरा सोचिए, आप किसी शादी में नाचने जाएं, पूरा पंडाल आपको देख रहा हो, लाइटें चमक रही हों, ढोलक बज रही हो, और जैसे ही आप पहला कदम उठाएं, धड़ाम, आप सबके सामने गिर पड़े। लोग हंसी रोक रहे हों, बच्चे उंगली दिखा रहे हों, और आप उठकर कहें, मैं नहीं गिरा, ये आंगन टेढ़ा है। कहते हैं एक छोटा सा गांव था, कहावत नगर। वहां हर छोटी बड़ी घटना के बाद एक नई कहावत बन जाती थी। उसी गांव में एक आदमी रहता था, नाम था भोला राम। भोला राम जहां भी बैठता, खुद अपनी तारीफ करने लगता। अरे भाई, मेरे जैसा अनुभव पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। मैंने इतना काम देखा है कि काम शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा समझ जाता हूं। लोग सालों मेहनत करके जो सीखते हैं, मैं एक नजर में समझ लेता हूं। बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना आज मैं कोई बड़ा अफसर होता और तुम सब हाथ जोड़कर मेरे दरवाजे पर खड़े रहते। गांव वाले कहते थे, अगर भोला राम की बातें बेच दी जाए तो वो बिना काम किए अमीर हो जाए। उसे नाचना नहीं आता था, लेकिन आत्मविश्वास ऐसा जैसे गांव का सबसे बड़ा कलाकार वही हो। खेती की बात हो, खेती का पूरा ज्ञान है मुझे। कब बोवाई करनी है, कब पानी देना है, सब पहले ही समझ जाता हूं। खाना बनाने की बात हो, मेरे हाथ का स्वाद शहर में भी नहीं मिलेगा। एक बार खा लो, याद करते रह जाओगे। एक दिन गांव में शादी थी। चौपाल में लोग रिहर्सल कर रहे थे। भोला राम हाथ बांधकर सबको देख रहा था। फिर उसने गर्दन टेढ़ी की, मूंछों पर ताव दिया और बोला, अरे अरे, ये नाच है। तुम लोग कदम नहीं रख रहे, जमीन पर हमला कर रहे हो। ताल ऐसे पकड़ते हैं क्या? ढोलक वाला भी तुमसे ज्यादा समझदार लग रहा है। हटो जरा, असली ठुमका कैसे लगता है ये भोला राम बताएगा। फिर बोला, अरे भाई, तुम लोग अभी सीख रहे हो। मैं तो वो आदमी हूं जिसे काम करने से पहले ही पता चल जाता है काम कैसे होगा। खेती हो, खाना हो, नाच हो या हिसाब किताब, मैं करता कम हूं, समझता ज्यादा हूं। गांव में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो करके सीखते हैं और एक मैं, जिसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भोला राम ने गला साफ किया, मूंछों पर ताव दिया और ऊंची आवाज में बोला, सुन लो सब, इस शादी में असली नाच देखना है तो भोला राम को देखना। किसी ने हंसकर कहा, तो अभी दिखा दे। भोला राम खड़ा हुआ, फिर तुरंत बैठ गया। आज घुटने में दर्द है, डॉक्टर ने सख्त मना किया है, ज्यादा हिलना डुलना नहीं। अगले दिन पूछा गया, आज काम है, खेत देखना है, फिर कभी दिखा दूंगा। तीसरे दिन लोगों ने फिर पूछा, आज तो नाच दिखा दे। भोला राम ने गला साफ किया, मूंछों पर ताव दिया और बोला, अरे बात समझो, ढोलक वाला मेरी चाल पकड़ ही नहीं पा रहा। मेरी ताल थोड़ी ऊंची चीज है। जब तक वो मेरे हिसाब से बजाना नहीं सीखेगा, भोला राम कैसे नाचेगा। चौथे दिन फिर नया बहाना, आज मौसम ठीक नहीं, जमीन में कीचड़ है, ऐसे में नाच कैसे होगा। अब गांव वाले समझ गए, नाच कमाता है, बहाने ज्यादा आते हैं। फिर भी भोला राम रोज कहता, शादी वाले दिन देखना। आखिर शादी का दिन आ गया। रात हुई, बारात आई, लाइटें जली, ढोलक तेज बजने लगी। तभी भीड़ से आवाज आई, अरे भोला राम, अब तो नाच दिखा। पूरा पंडाल गूंज उठा, भोला राम नाचेगा, भोला राम नाचेगा। भोला राम आंगन के बीच पहुंचा, कंधे सीधे, मूंछों पर ताव, सबकी नजरें उसी पर थीं। उसने पहला कदम उठाया, दूसरा, ठुमका लगाने की कोशिश की, और तभी उसका पैर दरी में फंस गया। धड़ाम! ढोलक वाला भी बजाना भूल गया। एक बच्चा बोला, अम्मा, नाच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और फिर पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। भोला राम जल्दी से उठा, कपड़े झाड़े और बोला, मैं तो ठीक ही नाच रहा था, ये आंगन ही टेढ़ा है, यहाँ कोई भी नाच नहीं सकता। अगली सुबह उसी आंगन में एक छोटा बच्चा ताली बजाते हुए गोल गोल घूमकर नाचने लगा। उसके कदम बिल्कुल सही थे। अब सब समझ गए, आंगन टेढ़ा नहीं था,
भोला राम का घमंड टेढ़ा था। गांव के बुजुर्ग ने उसे बुलाया। बेटा, नाच नहीं आता था तो सीख लेते, दूसरों को दोष क्यों दिया? भोला राम चुप रहा। बुजुर्ग मुस्कुराए। जो सीखना नहीं चाहता वो गलती बाहर ढूंढता है, और जो सच में सीखना चाहता है वो गलती खुद में ढूंढता है। उस दिन के बाद जब भी कहावत नगर में कोई अपनी गलती मानने से बचता, लोग मुस्कुरा कर कहते, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी जब किसी को कोई काम करना नहीं आता तो वह अपनी कमी मानने की बजाय दोष दूसरों पर डाल देता है। आज हम गांवों से निकलकर शहरों में आ गए हैं और बहुत कुछ पीछे छूट गया है, लेकिन जो कहावतें हम बचपन से सुनते आए हैं उनके भोला राम आज भी मिल जाते हैं। ऑफिस में, व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों के बीच और कभी कभी हम खुद में भी। अगर यह कहानी आपको कहीं अपनी सी लगी हो तो इस सफर में साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कहावत नगर की कहावतें अभी बाकी हैं। सब्सक्राइब कीजिए, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।